क्या आप कभी ऐसी जगह पर गए हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी वहां सब कुछ अजीब तरह से जाना पहचाना लगता है? या किसी ऐसे नए व्यक्ति से मिले हैं जिससे मिलकर लगा हो जैसे आप इसे पहले भी कभी मिल चुके हैं, हालांकि आपको पता है कि ये पहली बार हो रहा है, लेकिन फिर भी किसी तरह ये जाना पहचाना लगता है? या कोई ऐसी बातचीत जो आप कहते हैं कि आपने पहले भी की है और आपने वही शब्द पहले भी सुने हैं, लेकिन याद नहीं है कि कब? इस अजीब एहसास को डेजा वू कहा जाता है और ये मानव मन के सबसे रहस्यमय अनुभवों में से एक है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि अभी भी पूरी तरह से ये नहीं समझा जा सका है कि ऐसा क्यों होता है और इसका कारण क्या है? क्या ये सिर्फ एक साधारण सी दिमाग की खराबी हो सकती है, या ये हमारे पिछले जीवन से जुड़ी हुई कोई याद होती है, या डेजा वू इस बात का सबूत है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, या कुछ और बड़ा जो हम अनुभव कर रहे हैं लेकिन हमें पता भी नहीं है? तो इस वीडियो में हम आपको डेजा वू के बारे में बताएंगे, जिसका अनुभव लगभग 70% लोगों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार किया है। ये क्या है, ऐसा क्यों होता है, और ये हमें हमारे दिमाग के काम करने के तरीके के बारे में क्या बताता है? डेजा वू एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। डेजा वू एक व्यक्ति को होने वाले सबसे अजीब अनुभवों में से एक है। ये अचानक होता है, केवल कुछ सेकंड तक रहता है, फिर गायब हो जाता है और पीछे एक अजीब सा एहसास छोड़ जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 60 से 80% लोग अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर डेजा वू का अनुभव करते हैं। लेकिन यहाँ रहस्य ये है कि ऐसा क्यों होता है? क्या ये एक साधारण सा मेमोरी ग्लिच है, या हम उस समय एक दूसरी रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि ये पिछले जीवन की झलक है। पैरेलल यूनिवर्स से लेकर मैट्रिक्स तक के सिद्धांत बताते हैं कि डेजा वू सिर्फ एक साधारण मेमोरी ट्रिक से कहीं ज्यादा हो सकता है। न्यूरोसाइंटिस्ट मानते हैं कि डेजा वू दिमाग में एक आर्जी गड़बड़ की वजह से होता है, एक ऐसी गड़बड़ जो हमारे पूरे मेमोरी सिस्टम को कंफ्यूज कर देती है। एक थ्योरी के मुताबिक ऐसा तब होता है जब दिमाग नई जानकारी को बहुत तेजी से प्रोसेस करता है और हमारे उस पल को ऐसे दिखाता है कि जैसा ये हमारी कोई पुरानी मेमोरी हो, या हम पहले भी ऐसा कर चुके हो, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमने उस पल को पहले भी जिया है, भले ही हमने उसे जिया ना हो। लेकिन यहाँ एक सवाल ये है कि अगर डेजा वू सिर्फ एक मेमोरी ग्लिच है, तो कुछ लोग इसे दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बार क्यों अनुभव करते हैं, और क्यों कुछ डेजा वू मोमेंट्स इतने अजीब लगते हैं, जैसे कि हम पहले से जानते हो कि आगे क्या होने वाला है? तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो आप उस पल कर रहे हैं ऐसा आपने पहले भी किया है, तो आप अकेले नहीं हैं, और इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका दिमाग ओवर टाइम काम कर रहा है। ये भी हो सकता है कि डेजा वू कोई मेमोरी ना हो, बल्कि किसी दूसरी रियलिटी की झलक हो। मल्टीवर्स थ्योरी के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड के अलावा कई ब्रह्मांड मौजूद हैं, जिनमें से हर एक अगले ब्रह्मांड से थोड़ा अलग है, और ये मुमकिन है कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में आपका कोई दूसरा साथी पहले से ही इस पल को जी चुका हो, और बस कुछ सेकंड के लिए आपकी कॉन्शियसनेस ओवरलैप हो जाती है, जिससे आपको कुछ ऐसा याद आता है जो तकनीकी रूप से इस रियलिटी में नहीं हुआ है। अगर ये सच है तो डेजा वू सिर्फ एक अजीब एहसास नहीं है, ये सबूत है कि ऑल्टरनेट रियलिटीज मौजूद है। दूसरी ओर एक और दिमाग घुमाने वाली थ्योरी बताती है कि हम शायद किसी सिमुलेशन के अंदर रह रहे हैं, और डेजा वू तब होता है जब हमारी रियलिटी को चलाने वाला सिस्टम डेटा का दोबारा इस्तेमाल करता है, या किसी छोटी घटना को रीसेट करता है, जिससे हम किसी दोहराए गए पल को पहचान लेते हैं। क्या आपने कभी कोई वीडियो गेम खेला है जिसमें कोई किरदार बार बार एक ही हरकत दोहराता है? ये संभव है कि हमारी रियलिटी भी वैसी ही हो, लेकिन अभी तक इसका कोई सबूत नहीं है। दी मैट्रिक्स मूवी में डेजा वू को इस बात के संकेत के रूप में समझाया गया है कि जिस रियलिटी में हम रह रहे हैं वह एक सिमुलेशन है, और डेजा वू इस बात का संकेत है कि सिमुलेशन में कुछ बदल गया है। कुछ स्पिरिचुअल बिलीफ्स के मुताबिक डेजा वू कोई गड़बड़ी नहीं है, बल्कि पिछले जन्म की यादों का फिर से उभरना है। कल्पना करें कि सदियों पहले आप उसी जगह पर खड़े थे, वही नजारा देखा था और एक ऐसा ही पल जिया था जिसे आपकी आत्मा याद रखती है, लेकिन आपका दिमाग नहीं। कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं
कि उन्होंने ऐसी जगहों पर डेजा वू का अनुभव किया है जहां वो पहले कभी नहीं गए थे। इसलिए उनका मानना है कि डेजा वू हमारे द्वारा पहले जिए गए जीवन की एक धुंधली याद है और इस दौरान हम पिछले जन्म की घटनाओं को याद कर रहे होते हैं। सुनने में अजीब लग रहा है ना? ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब लोगों को लगातार डेजा वू का अनुभव हुआ, कभी-कभी हफ्तों या महीनों तक। एक मामला यूके में 23 साल के एक व्यक्ति का था जिसे ऐसा महसूस हुआ कि वो टाइम लूप में फंस गया है। उसे लगता था कि वो हर पल पहले ही जी चुका है। उसने टीवी देखने, न्यूज़पेपर पढ़ने या नई जगहों पर जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे सब कुछ एक बार होने वाली घटना जैसा लगता था। वैज्ञानिक अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को दूसरों के मुकाबले में ज्यादा बार डेजा वू का अनुभव क्यों होता है। तो दोस्तों, डेजा वू इंसानी दिमाग के सबसे हैरान कर देने वाले रहस्यों में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ दिमाग की गड़बड़ी है, दूसरों का मानना है कि ये ऑल्टरनेट रियलिटी ज़ोन में झांकने जैसा है, और कुछ का मानना है कि ये ब्रह्मांड से एक संदेश है जो इस बात का सबूत है कि हमारी दुनिया उतनी रियल नहीं है जितनी दिखती है। ये इससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी पूरी तरह से नहीं जानता कि ऐसा क्यों होता है। क्या हम एक दिन डेजा वू के पीछे के रहस्यों को खोल पाएंगे या ये हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा? एक बात तो तय है, डेजा वू हमें रियलिटी के बारे में जो कुछ भी हम सोचते हैं उस पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है। इसलिए अगली बार जब आप इसका अनुभव करें तो खुद से पूछें, क्या मैंने पहले भी इस पल को जिया है, या क्या मैं अभी कुछ ऐसा याद कर रहा हूं जिसे मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए था? अगर आपने पहले कभी डेजा वू का अनुभव किया है तो अपने सबसे अजीब डेजा वू पल को नीचे कमेंट में लिखें।